आज मेरे साथ सतेंद्र लोचब हैं जो दिल्ली किसान अधिकार मंच के संयोजक हैं, भाई मोनू हैं। आज नए बास में यहाँ पे एसडीएम की बातचीत के लिए किसानों को न्योता था। किसानों ने अपना पक्ष रखा। किसानों ने जब अपना पक्ष रखा कि अटॉर्नी जनरल की जब सिफारिशें हैं और टेलीग्राफ एक्ट जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से उस पर रोक लगा के और सभी राज्यों में यूनिफॉर्म कंपनसेशन पॉलिसी की बात हुई और जब बिजली कानून में संशोधन रोक हो चुका है संसद में, जब ये पक्ष एसडीएम के सामने आया तो एसडीएम ने किसानों की जो बातें हैं, मांगे हैं, लिस्ट ऑफ मीटिंग को उन्होंने हमें आश्वासन दिया है दिल्ली केजरीवाल को, पीएम सिटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है जो दिल्ली सरकार का मंत्रालय देखते हैं और जो अर्बन मिनिस्ट्री है सेंटर की पावर मिनिस्ट्री है, उनको किसानों की मांग उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन्होंने फॉरवर्ड करने के लिए हमें शोर्ट किया है। और किसानों का पक्ष उन्होंने सही माना है कि किसानों ने पहला पक्ष ये रखा कि जो डीएम के सामने टेलीग्राफ एक्ट में एक ही विंडो खुल के अपनी बातचीत रखने की, वहाँ पावर ग्रिड का कोई भी अधिकारी अपनी बात नहीं रख रहा, अपने डॉक्यूमेंट नहीं रख रहा, कोई पक्ष नहीं रख रहा और वहाँ किसानों को कोई तारीख नहीं दी जा रही, कोई प्रोसीडिंग में उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो जब एक प्रोसीडिंग टेलीग्राफ से ये चल रहे हैं, उसी में ये अपना रिस्पोंडेंट पक्ष रखने से पीछे हट रहे हैं। और रही बात किसानों की जो पावर ग्रिड की उसकी सीबीआई न्यायिक जांच के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसानों ने एसडीएम के माध्यम से लिखने का अपना पक्ष रख दिया गया है। और तब तक यथास्थिति किसानों का प्रोटेस्ट औचंदी बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पर, जहाँ जहाँ दिल्ली में धरने वो चलता रहेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है नीमड़ी वाले उन किसानों के लिए जिसकी संपत्ति है, जिसकी बहस है, वही उसका मोल भाव लगाता है। वहाँ जिस तरह राकेश आर्य ने गिरफ्तारी दी, 43 किसान रात को वहाँ छोड़े गए और वहाँ भी इस एसडीएम कार्यालय में भी बात आई थी कि हम अन्य राज्य में किसान को मुआवजा दे रहे हैं, वहाँ 100% मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन वहाँ भी उसका जो मार्केट रेट उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मुआवजा उनका 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है। दिल्ली का मुआवजा जो लैंड एक्विजिशन जो हमने डॉक्यूमेंट्स आज फाइल पे दिए हैं 41.5 करोड़ जो द्वारका एक्सप्रेस में बांडों की टावर का है, उसको आधार बना के किसानों ने अपना पक्ष रखा है। यदि और कोई जो कलेक्टर रेट सरकार रखना चाहती है 5 करोड़ का या उससे ऊपर कोई, उसके लिए किसान दोबारा निगोशिएशन के लिए बैठने के लिए तैयार है। तो हरियाणा वाले किसानों में आपसे एक बात कहता हूँ, जो तुम मुआवजा मानते हो 5-7 लाख रुपये आपकी क्रॉप्स का डैमेज का है, आपके जो खेती के मोटड़ा यंत्र जो भी आते हैं उनका है, फसल का जो आपका सर्कल रेट है, मार्केट रेट है, लैंड एवोल्यूशन है, वहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल भिवानी से निकलते ही पहला गांव आता है, वहाँ की आपने 3 करोड़ 4 करोड़ की रजिस्ट्री राकेश आर्य ने अपनी फाइल लगाई हुई है वहाँ पे डीएम के, उस फाइल में डिसाइड कर दे कलेक्टर 1 लाख देना है या 2.5 करोड़ देना है। इसके अलावा ये जो किसान नेता घूम रहे हैं वहाँ पे जो कह रहे हैं कि भाई तेरे पास संख्या बोलनी, बात संख्या की नहीं, मुद्दे और कानून की दिशा की है। तो आपको वो तय करना पड़ेगा कि भाई फाइल पे आप डिसाइड कराइए और फाइल से बाहर कोई भी आप ऐसा समझौता मत कीजिए जिस एग्रीमेंट में आपके आके हाथ कट जाएं। तो सबसे पहले जो आपकी अपील पड़ी है उसी पे वो स्टैंड लें और जो किसान नेता समर्थन देने आते हैं वो किसान के मुद्दे पे देने आते हैं, ना कि जो गिरफ्तारी दे रहे हैं, जो अपने खेत में धरना लगा रहा है, ना कि उसको दबाने के लिए कि आप कुछ भी समझौता कर लीजिए। ये कुछ भी समझौता करनाल में हुआ, ये कुछ भी समय समझौता हुआ किसान आंदोलन में वो कमेटी के नाम पे हुआ। हमें इस तरह के समझौते मंजूर नहीं है। वहाँ की कमेटी अपने जो उन्होंने फाइलें लगाई है उसी पे वो सिथर रहें और निश्चित तौर पे वहाँ पे किसानों को कम से कम 1.5-2 करोड़ के बीच में कम से कम मिनिमम वो 2.5 करोड़ उनका जो रेवेन्यू रजिस्ट्री उसके हिसाब से उनका मुआवजा बनता है। इससे नीचे किसानों को कोई भी मुआवजा मंजूर नहीं है। जय